हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे सिंटू सर के तरफ से। पिछले वीडियो में हम लोग जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 का पार्ट 1 वीडियो किए हुए हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सॉल्यूशन देखे हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 3 का, है ना, किसका, सेट 3 का ही क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक, और यह वीडियो पार्ट 2 होगा सेट 3 के लिए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। बोल रहा है भैया यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है यह कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a पर, तब यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आप उसको टिक आउट कीजिए। तो मेरे भाई आप बताओ कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है किसी फंक्शन का। तो कंटिन्यूअस होने का कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीज हो गया तो हमारा दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। जिस पॉइंट पे आप चेक करेंगे उस पॉइंट पे, मतलब यहाँ एक क्या है, ए है, तो ए पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पॉइंट, है ना। अब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां पर जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स में क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ऐसा भी हो जाए तो हमारा फंक्शन जो है कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। मतलब देखिए, अगर ए चीज हमारे पास नहीं दिया हुआ है भैया, तो अगर ए दिया हुआ है तो इसको आप सही करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा जिससे हमारा फंक्शन यह f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस हो जाए, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को a और b के बीच में रिलेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि यह जो चीज है भैया, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है, और जब यह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ए और बी का रिलेशन बताना है इसके बीच में जिससे यह 3 पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो भैया यह कंटिन्यूअस जब होगा तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा। अब यहाँ देखिए इस पर निकलेगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर देखना है, तो यहाँ है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वह इस पे आएगा, और जो राइट हैंड लिमिट होगा वह किस पे आएगा भाई साहब, तो एफ क्या है बी एक्स प्लस 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ 3। ये तीनों चीज आपस में इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखिए, यहाँ पे राइट हैंड रखिए, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर तीनों इक्वल होगा किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। मतलब इसमें एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स के पास 3 डालेंगे तो यह हो जाएगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, है ना। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इधर 3a b जब इधर आएगा तो 3b, तो इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या है 3 माइनस 1 हो जाएगा, यह 1 उधर जाएगा, तो यहां से 3 आप कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ 2। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना 2/3। तो यह आपका रिलेशन निकल गया, है ना। अब ऐसे नहीं करेंगे कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, बहुत लंबा बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना कम समय में बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो भाई 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप ढंग से, ठीक है। तो शॉर्ट चीज आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट चीज अगर आपको पढ़ाया जा रहा होगा क्लास में तो जरूर आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो रिलेशन निकला वो क्या है भाई, तो ए माइनस बी बराबर 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, तो स्क्वायर ब्रैकेट में यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसके अंदर एक्स है। वेयर जहां बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू आपको 0 से बड़ा लेना है और 3 से छोटा लेना है। तो 0 से बड़ा भाई साहब क्या होगा एक्स का वैल्यू, तो 1 होगा और 2 होगा, जो कि 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है। बोल रहा है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। सही बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर नंबर पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। तो यहां पर भाई साहब ए बात सही लिखा हुआ है, क्या नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, यह नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। और ये भी बात हम जानते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो क्या कंटिन्यूअस होगा। तो ये बात जानिए कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए यह नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। अब यहां सी नंबर ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। सही बात है। इंटीजर जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यह किसी भी इंटीजर नंबर पर कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, वह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 1 और 2 इंटीजर नंबर है, यानी यह डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और 2 पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। हाँ भाई, सभी बात यहाँ पे सही लिखे गए हैं। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, ये सब नहीं लगाएंगे। सब बात सही है, तो सही के लिए ऑल ऑफ दीज यहां डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 24 है। 24 क्या है कि इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos इंटू में sin x देन dy बाई डी एक्स। मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, है ना। तो क्या होगा भाई साहब डेरिवेटिव यहाँ पे इसका, देखिए आप बनाकर क्या है, तो y बराबर है cos इंटू में sin x, तो निकालना है dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन, तो यहां हो गया माइनस साइन और अंदर में है sin x, तो यह रहेगा अंदर में। और sin x का डेरिवेटिव साहब हो जाएगा cos x, तो इंटू में cos x आ जाएगा। तो देखिए यह कहां लगाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यही चीज है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है ना आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ 2x बराबर है sin y, है ना, क्या है भाई 2x इज इक्वल टू है sin y देन dy बाई डी एक्स इज, मीन्स यहां पर भी वन टाइम डेरिवेटिव बताना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे बताएंगे भाई साहब, देखिए आप कर लीजिए यहां से। तो यहां आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो लिखा हुआ है 2x बराबर sin y, यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है भाई साहब, तो होता है f ऑफ x कॉमा y बराबर 0, मतलब बराबर में हमें 0 चाहिए। तो 2x इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन y बराबर 0। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वह क्या होता है, तो होता है माइनस, ब्रैकेट लेंगे आप, ऊपर में करेंगे x का डिफरेंशिएशन y रहेगा कांस्टेंट और नीचे में करेंगे y का डिफरेंशिएशन x रहेगा कांस्टेंट। तो ऊपर में x का करेंगे तो 2x है, तो x का 1 मींस 2 रहेगा, साइन y है तो y ऊपर में कांस्टेंट मतलब ये 0 हो जाएगा, बाई x नीचे में कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मतलब 2x 0 हो जाएगा। और नीचे करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन साइन y का, तो साइन y का हो जाएगा cos y, है ना। तो यह बन जाएगा -2 अपॉन माइनस कॉस वाई, माइनस माइनस कट गया तो यहां हो जाएगा 2 और कॉस का उल्टा आप लिख देंगे यहां पर सेक, तो 2 इंटू सेक वाई। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इफ y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x, यहां पर भाई साहब 2x होगा, छूट गया है, मिस्टेक है, यहां पे क्या होगा 2x होगा। y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
x का वैल्यू -1/√2 से बड़ा और 1/√2 से छोटा, मतलब डोमेन इसके बीच में है इसका, देन dy/dx इज मीन्स वहां पर भी वन टाइम डेरी हम लोग को बताना है। तो y बराबर क्या है साहब, तो y बराबर है साइन इनवर्स 2x इंटू में 1 - x² रूट के अंदर है। तो भाई साहब यह किसका फार्मूला लिखा जा रहा है, आप इसको पहले समझिए। तो यह फार्मूला है 2 साइन इनवर्स x का। किसका है, 2 साइन इनवर्स x का। अब इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx बराबर 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², मतलब यह हो जाएगा 2/√1 - x²। देखिए जहां होगा वह आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी है ना, 2/√1 - x²। ये हमारा 26 नंबर का सही आंसर है, सी ऑप्शन है ना। आइए अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि y बराबर है, क्या है, y बराबर है log x अपॉन में x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, यह आपको बताना है। तो इसको हम लोग बताएंगे u/v वाला पे। किस पे भाई, u/v प्रोसेस अप्लाई करेंगे आप। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर v रहता है बाहर, मतलब x रहेगा बाहर, log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, साइन आता है माइनस का। अब log x रहेगा बाहर और x का डेरिवेटिव करेंगे मीन्स v का, तो 1 होगा, बाई में v² मतलब x²। तो यहां से यह कट गया तो बचा क्या, 1 - log x बाई में x²। तो देखिए 1 - log x बाई x² जहां है वह आंसर सही है आपका, और यह भी लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। तो यहां तक हम लोग 27 नंबर तक कंप्लीट कर चुके। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 है कि if y is equal to 2 के पावर sin x then dy/dx इज मीन्स यहां बोला जा रहा है कि अगर y इज इक्वल टू है 2 का पावर sin x तब dy/dx क्या होगा, मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव कैसे बताएंगे भाई, तो यहाँ पे आप लगाएंगे 1 के पावर x वाला डेरिवेटिव। 1 के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो होता है 1 के पावर x इंटू में log x, है ना। तो यहाँ भाई अब देखिए x के पास क्या है, sin x है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लिखेंगे 2 का पावर sin x का, तो यह हो जाएगा 2 के पावर sin x। क्या हो जाएगा, 2 के पावर sin x इंटू में साहब होगा log 2। क्या हो जाएगा, log 2। अब sin x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा, cos x। यानी यहां पे आप देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहां देखिए 2 के पावर sin x इंटू में लिखा है cos x इंटू में log 2, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। किसके ऊपर, 29। इसके ऊपर भाई 29 के ऊपर, है ना। तो क्या है 29, इसे मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं भाई, पूरे हटा देता हूं, थोड़ा किस लिए हटाएंगे। आइए बात करते हैं 29। क्या है 29, तो यहां पे क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू व्हाट, क्या है भाई, तो है log x², और यहां पे पूछा जा रहा है कि d2y/dx² क्या होगा, मींस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मींस इसे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितना बार, 2 बार। तो एक बार आप करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx, और log x का डेरिवेटिव साहब होगा 1/x² हो जाएगा, मींस x² है यहाँ तो 1/x² हो जाएगा log x² का। और x² का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2x। एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा 2/x, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/x।
अब दूसरा बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो यह क्या मिलेगा, तो यह मिलेगा 2 इंटू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो होता है -1/x²। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा -2/x²। तो देखिए -2/x², ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्या है भाई, तो -2/x² है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, मीन्स 30 क्या है। आप देखिए, इसको प्यार से देखिए, इससे मोहब्बत कीजिए। अगर आप सवाल से मोहब्बत करेंगे तभी आपसे बनेगा। सवाल से मोहब्बत करने का अर्थ होता है कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई आपसे बनेगा ही बनेगा, है ना। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्या है भाई, तो क्वेश्चन है x = a cos थीटा, है ना, और y = है a sin थीटा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि dy/dx क्या होगा। भाई यहाँ पे हमसे छूट गया है देन यहाँ पे पूछा है dy/dx इस क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब dy/dx कहने का मतलब है कि आप यहाँ इसको शॉर्टली बनाइए, है ना। अगर dy/dx आपको निकालना है और ऑप्शन सही करना है तो जो y बराबर दिया है उसका डेरिवेटिव, देखिए यहाँ dy मतलब y ऊपर है, dx x नीचे है, तो y वाला जो हमारे है y के पास उसको ऊपर लिखिए डिफरेंशिएशन, और जो x बराबर है उसका नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे a है, a साइन x का डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन होगा cos x, अगर x रहेगा तब, लेकिन यह साइन थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा बाई में। यहाँ है x बराबर a, तो ये लिख दिया। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा -a साइन थीटा। a से a भाई गलत हूं और a ने आके बैठलत हूं, माइनस cos थीटा बटा में साइन थीटा, यह माइनस भाई ऊपर चल गया। तो cos थीटा बटा में साइन थीटा क्या होगा, तो माइनस cot थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका माइनस cot थीटा आंसर जो है सही है, और ऑप्शन नंबर डी में यह लगा हुआ है ना। अब भैया आप पैराग्राफ पढ़िए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है ना। ए ओ डी में एंट्री ले लेना है हम लोग को। और क्वेश्चन नंबर है 31 क्या है, आप जरा सा उसको पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसे हटा लेता हूं इधर। देखिए उसे पढ़िए पहले, अगर हो रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि हर लगभग पिछले सेट में भी शायद दिया आया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन है 31 की, a stone is dropped into a quiet lake and move in a circle at the speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। भैया बोला जा रहा है कि एक पत्थर को शांत झील में डाला जा रहा है। कहाँ पे, शांत झील में। और उस झील में उस पत्थर को डालने के बाद उसका जो वेव है, मतलब जो तरंग है, वह एक सर्कल टाइप में बन रहा है। किस टाइप में, सर्कल टाइप में। और वह किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। यानी देखिए यहां मान लीजिए आपके पास एक झील है, मान लीजिए यह झील है ना, ये झील है। तो यहां जैसे ही पत्थर गिरेगा, आप गांव जाइएगा तो अपने तालाब में पत्थर डालिएगा, यहां जैसे ही गिरेगा तो यह ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक। तो ये क्या बन रहा है भाई, सर्कल। क्या बन रहा है, सर्कल। किस स्पीड से यह चल रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर जा रहा है यह। तो 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर आया, तो भैया क्या बढ़ा इसका, कौन सा मान बढ़ गया इसका, तो इसका बढ़ गया रेडियस। क्या बढ़ गया, रेडियस बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का अर्थ है कि dr बटा में dt दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, एक क्षण ऐसा हुआ कि बढ़ते बढ़ते इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो आगे बोल रहा है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तब उसका जो बंद एरिया है वह कितना तेजी से इंक्रीज कर रहा है, यह बताना है हम लोग को, है ना। मतलब साहब आपको बताना है dA बटा में dt,
है ना, कि यह क्या होगा। कब भाई बताना है, जब r बराबर है, जब r बराबर है कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आइए, यह भैया बन गया है एक सर्कल, यानी सर्कल का एरिया लगाइए a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dA बटा में dt बराबर r का हो जाएगा 2r यानी 2 पाई r, और r का यहाँ लिखेंगे dr बटा में dt। तो यहाँ 2 पाई r बराबर हमें कितना लेना है 10 सेंटीमीटर, dr बाई dt कितना है, तो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह हो जाएगा कितना भैया 10 चौके 40 और 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका एरिया जो है 1 सेकेंड में इतना बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। यानी इसका जो ऑप्शन है कौन सही है भाई, बी नंबर ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है साहब। मान लीजिए यह क्यूब है ना, क्या है क्यूब है, देखिए क्यूब है भैया, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हमें बातों को समझना है यहाँ पे। तो इसका ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे, तो यही इसका जो एज है किनारा है, मतलब डी ए बटा में डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है साहब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर, है ना। तब बोल रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तब भैया आपसे पूछ रहा है कि dv बटा में dt मीन्स इसका आयतन जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वह बताइए, जब एज इसका क्या हो गया है साहब, तो जब इसका किनारा बन गया है 10 सेंटीमीटर का, यानी a बराबर जब है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर v बराबर घन का आयतन क्या होता है साइड क्यूब, मीन्स यहां पर a क्यूब। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dv बाई dt बराबर, इसको करेंगे तो 3a स्क्वायर और da बाई dt होगा। ठीक है भाई, तो यहां आ जाइए dv बाई dt बराबर dv बाई dt। अब यहाँ वैल्यू डाल दिए, a बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो a बराबर ले लेते हैं भाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 इंटू में 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर da बाई dt क्या है भाई, तो यह है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर आप करेंगे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 100, और यहाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ से स्क्वायर निकलेगा और सेंटीमीटर यहाँ है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा 900, 3 3 9, और 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इस किसका क्यूब का, इस क्यूब का, इस घन का आयतन 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यानी इसका ऑप्शन नंबर है बी नंबर सही। क्या नंबर भाई, बी नंबर। तो इस तरह से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। बोल रहा है कि भाई साहब यह जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वह किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है वह आप बताइए। तो भाई साहब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका 1 टाइम जो डेरिवेटिव होता है वह 0 से बड़ा और बराबर होता है ना। यानी इस वाले पे इसको अप्लाई कीजिए। तो यहां इसका जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यहां देख लीजिए f ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका
एफ डैश एक्स आप निकालेंगे मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव, तो यह हो जाएगा 2x माइनस 1 और 1 तो हो जाएगा 0। अब भैया यहाँ पे जो 2x माइनस 1 है यह 0 से बड़ा और बराबर होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा इंक्रीजिंग के लिए। मीन्स यह जो हमारा 2x जो है यह माइनस उधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा भाई साहब, तो सॉरी माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x जो है 1 से बड़ा और बराबर हो जाएगा। 2x क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 से बड़ा और बराबर हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यह अगर 2 से इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, है ना, तो यहाँ पे हमारा x जो है बड़ा रहेगा किससे भाई साहब, तो 1/2 से। किससे बड़ा रहेगा, 1/2 से। तो 1/2 से कितना बड़ा है, तो बड़ा और बराबर दोनों है, तो इन्फिनिटिव तक, मतलब 1/2 पे क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटिव तक, है ना। यानी यह ऑप्शन जहां होगा वह सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो यह ऑप्शन यहाँ है बी नंबर में, यानी क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा यह सही ऑप्शन है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप यहां से जो डेरिवेटिव किए उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, मतलब इतना बराबर 0 ले लीजिए, तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। अब इस 1/2 को आप एक नंबर लाइन पे रखिए यहाँ पे, है ना, तो इससे बड़ा और बराबर, तो इससे बड़ा पर जाइए और छोटा पर, है ना। तो इसको कहां हम लोग चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स में, मतलब 2x माइनस 1 यही है एफ डैश एक्स। तो 1/2 से बड़ा नंबर, 1/2 से बड़ा नंबर अगर आप लेंगे तो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो यहां हो गया भैया 1, तो यहां 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 में से 1 घटेगा तो इधर प्लस। अगर 1/2 से बड़ा 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 यानी प्लस हो रहा है। 1/2 से छोटा नंबर साहब आप 0 लीजिए, तो 0 लेंगे तो 2 × 0 0 यानी माइनस, इधर माइनस हो गया। यानी यह क्या हो रहा है, तो 1/2 से इन्फिनिटिव तक इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी इंटरवल यही बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर भाई, 34 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, क्या है कि द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, या किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए भैया सेम फंक्शन है, इसको और इसको देखिए सेम है, यानी इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही बात होगा, है ना। और 0 से इक्वेट करने के बाद यहाँ पर हमें x का वैल्यू 1/2 होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे 1/2 इसके बराबर डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो बराबर का भी केस होगा। तो इससे आगे पर प्लस मिला और इससे पीछे पर माइनस मिला, माइनस इन्फिनिटिव तक, यानी यह डिक्रीज करेगा कहां से, तो माइनस इन्फिनिटिव से 1/2 पर क्लोज, है ना, इस वाले में। यानी ऑप्शन नंबर यह देखिए कहां है, तो यह है ए में, ठीक है। यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है, 33, 34, 35। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उधर ऊपर में मैं इरेज कर लेता हूं ऐसे हट। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है 35 कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स इज, देखिए x प्लस कॉस एक्स जो है वो कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ x होगा, किसमें से नन ऑफ दीज होगा, यह चेक करना है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर है x प्लस कॉस एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यह मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स, मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, तो हमारा एफ डैश एक्स जो होता है यह 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर यह 0 से छोटा और बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। और सिर्फ एफ डैश एक्स जो है
ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ जीरो से बड़ा होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जीरो से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के केस में चला जाएगा। तो यहां देखिए आप, अब यहां पर 1 माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स, एक्स के पास कुछ भी देंगे तो इसका वैल्यू हमेशा या तो -1 होगा, या तो 1 होगा, या इसके बीच का कुछ होगा, है ना। तो 1 में से अगर 1 घटेगा तो +2 हो गया भाई, या 1 में से यहां पर अभी क्या बोला मैंने कि 1 में से -1 घटेगा तो यह +2 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा यहां तो 0 हो जाएगा, यानी 0 का केस बना। अब इसके बीच का कोई भी नंबर आप घटाइएगा इसमें तो ये हमेशा f डैश x जो है 0 से बड़ा होगा, यानी यह फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए हमारा सही है, मींस ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स, उस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा वह हम लोग को निकाल के यहां बताना है। तो देखिए कैसे बताते हैं। y बराबर है साइन एक्स, y बराबर क्या है? साइन एक्स। तो एक बार आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो होगा dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। अब जो आपका वन टाइम डेरिवेटिव आया, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट को इसमें आप डाल दीजिए, जो आएगा वैल्यू उस वह क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स का वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट भैया क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन यहां पर बोलता है 37 कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व है, उस कर्व पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, क्या होगा? कर्व क्या है भाई? तो 2y बराबर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और किस पॉइंट पर इक्वेशन निकालना है? तो यहां देखिए 1 पॉइंट लगा हुआ है। तो कर्व क्या है हमारे पास? को कर्व है 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी माइनस है तो -2x। तो भैया यहां से हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2x, 2 तो कटा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा -x। अब जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट को यहां ला के आप रखेंगे तो यह हो जाएगा भाई 1, यानी x का 1 है यहाँ वैल्यू, तो यहाँ 1 दे दीजिए, है ना, x बराबर 1। तो यह निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकल गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वह भाई साहब क्या होता है? तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना? -1, तो -1, यानी यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाल लिया 1। अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है साहब? आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बताता हूं आपको। तो यह होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां होता है, यह कितना होता है भाई? तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू में x माइनस x1। तो यहाँ y माइनस y1 क्या लेंगे? तो किस पॉइंट पे बताना है? तो 1, तो y का वैल्यू, y1 का वैल्यू 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने यहाँ निकाल दिया है 1, तो यहाँ आप 1 लिखेंगे, और x माइनस x1 यहाँ से लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1। तो y माइनस 1 बराबर हो गया x माइनस 1, यानी -1 और -1 कटा, तो y बराबर क्या हो गया साहब? x हो गया। ऐसा ऑप्शन है? नहीं है, यानी y बराबर आप लिख सकते हैं, ए वाला ऑप्शन देखिए D मिल जाएगा। y बराबर जो x है इसी को आप लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 0, है ना। यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर क्या निकल गया? x माइनस y बराबर
0, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन 37 के लिए। तो इस तरह से 37 तक हम कंप्लीट किए। आगे चलिए बात करते हैं 38, 39 और 40 के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है मीन्स 38 बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x एट x इज इक्वल टू 1 इज। भैया यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस कर्व पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, मींस अभिलंब का ढाल पूछा जा रहा है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो यहां पर जो कर्व दिया हुआ है इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो करेंगे तो डिफरेंशिएशन यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 12x है तो x का 1 यानी माइनस 12 हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे यह पूछ रहा है स्लोप, उस पॉइंट को आप यहां पे डालिए पहले इसमें, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 पर पूछ रहा है तो इसमें 1 डालिए, जहां x है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12 मीन्स 6 माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6। तो भाई साहब यहां अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है ना। इस कंडीशन में जब आप डिफरेंशिएशन करके जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा जाता है उस पॉइंट को वहां पर रखेंगे डेरिवेटिव में तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अब उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को माइनस लगा के, कैसे होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1 बटा में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो बचेगा क्या भाई साहब यहाँ 1/6, यानी 1/6 आपका क्या आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी यहां पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 39 है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x। यहां पर बोल रहे हैं कि इस फंक्शन sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वह बताइए जब x आपका 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। भाई साहब अगर आपसे हम पूछ दें कि sin 4x क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू sin 4x रहे, 8x रहे, 9x रहे, 10x रहे, कुछ भी रहे, ये sin जब भी अपना वैल्यू देगा मैक्सिमम तो 1 देगा और मिनिमम -1 देगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू भाई साहब इस कंडीशन में भी 1 होगा और मिनिमम -1 होगा। लेकिन यहां पर मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप बी नंबर ऑप्शन लगाइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। क्लियर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 40 है मींस 40 कि इफ x इज रियल, अगर x यहां पर वास्तविक है, क्या है वास्तविक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। मीन्स यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या है फंक्शन, तो f ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 मीन्स 17। तो आइए इसका मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। भैया आप इसको डिफरेंशिएशन करके x का वैल्यू निकाल के मीन्स स्टेशनरी पॉइंट फिर नंबर लाइन पर जाके आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 8x, इस 17 को मैं लिख सकता हूं 16 प्लस 1। अब यहां से यहां तक अगर आप देख रहे होंगे तो यह x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, प्लस में क्या हो गया 1 है ना। अब यहां पर जो x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये कभी भी क्या 0 से छोटा नहीं हो सकता है, जब भी यह होगा तो 0 से बड़ा और बराबर होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ये तो कभी माइनस हो ही नहीं सकता है। क्लियर। अब इसमें 1 जुटा हुआ है, यानी इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप लेफ्ट में 1 जोड़ रहे हैं तो राइट में भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहां पर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 से कितना बड़ा है भाई, यहां हम पूछ रहे हैं कि यह चीज 1 से कितना बड़ा है, इस 1 से, तो कितना बड़ा है 1 से हमें पता नहीं है, यानी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो मैक्सिमम इसका नॉट डिफाइंड है बट मिनिमम यहां 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू साहब क्या होगा तो 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। क्लियर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हुआ और सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। अब हम लोग अगले वीडियो में जो बात करेंगे वह होगा सेट 4।
तो इस तरह से आप इसको तैयारी कीजिए और ढंग से कंप्लीट कीजिए, है ना। और जो भी दिक्कत वीडियो में हुआ होगा, जहाँ पर भी फॉल्ट आपको नज़र आता होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट भेजें, मैं उसको पढ़कर उस चीज़ को सही कर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।